हाय गाइस। तो दीमत ना जमाल को कहती है कि जमाल कैन वी टॉक फॉर अ बिट। तो जमाल कहते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स बैठ जाओ, क्या बात करनी है करो। मतलब बेसिकली अभी जमाल ना दीमत से गुस्सा है बिकॉज़ उसने उसको बताया नहीं था ना उसका फियांसे वाला सीन। तो फिर उसके बाद वो बोलती कि ठीक है, मेरे को भी गुस्सा आ गया था जब तुम उसको मतलब हरकान को ऐसे छुप छुप कर देख रहे थे, उसके बारे में सर्च कर रहे थे। मेरे को नहीं अच्छा लगा तुम्हारा वो सब कुछ करना। वो बोलता है कि मैं जस्ट क्यूरियस था दीमत, इसके अलावा कुछ भी नहीं था, मैं उसको क्यों देखूँगा। हाँ, और मैंने जस्ट इसीलिए उसकी थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह देख ली। और तू हमेशा उसका नाम लेती रहती हो, हमेशा 2-2 सेकंड्स बाद हरकान हरकान करती रहती हो। तो जस्ट मैं क्यूरियस हो गया और ये चीज़ ना अब मेरे ना दिमाग पर चढ़ रही है और वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो दीमत उससे कहती है कि जमाल, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि इस हरकान वाले टॉपिक को तुम इतना ज़्यादा क्यों खींच रहे हो। तुम ज़्यादा ही खींच रहे हो बिना किसी मतलब के। वो बोलता है कि बिना किसी मतलब के? अच्छा, तो मैं हरकान वाला सीन बिना किसी मतलब के खींच रहा हूँ। तो वो बोलती कि हाँ बिना किसी मतलब के। वो बोलते कि ठीक है, रहने देते हैं, बिना किसी मतलब के ही रहने देते हैं। अब मैं खींचूँगा ही नहीं कुछ, तो तुम्हें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब कुछ नहीं होगा ना, जो तुम चाहती हो वैसे ही होगा, जाओ अब। तो इतना कहते ही पीछे से ज़ाहिदा आ जाती है। तो मतलब वो बोलता है कि अब तुम जाओ। तो दीमत खड़ी हो जाती है और वो बोलती है कि ठीक है, गुड लक विद योर वर्क, ऐसे बोल के वो वहाँ से चली जाती है। बट यहाँ पर ना मतलब सच में दीमत की गलती है। एटलीस्ट इसको ना पहले इसको मतलब क्लियर कर देना चाहिए था वो फियांसे वाला सीन। उसके बाद मतलब जो भी वो रिएक्ट करता वो फिर पता लगता। फिर उसके बाद अभी मरजान और इलुल अभी भी जेल में होती है और वो अभी भी वेट कर रही होती हैं आतिश का कि वो आएगा तो शायद इनको छुड़ाएगा, बट नहीं, वो नहीं आता है। तो उसके बाद ना मतलब मरजान उसको बोलते कि शायद तुम्हारी पैंट ना ऐसी फटकी होगी। वो बोलती कि ओह अच्छा, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, तुम ना पंगा लेती हो उसके साथ, अभी तुम्हें बचाने के चक्कर में मेरी पैंट फट गई। फिर उसके बाद वो बोलती कि मैं सच में यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ और मैं यहाँ पर ना हमेशा के लिए अंदर नहीं रहना चाहती। मतलब मेंशन ही ठीक है इससे, तो मतलब मेंशन में भी रहो यहाँ पर भी रहो, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी तो। तो मिर्ज़ान उससे कहती है कि हम यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे और मैंने वैसे भी तुम्हें सॉरी बोल दी ऑलरेडी कि तुम मेरी वजह से यहाँ पर इन्वॉल्व हो चुकी हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बट स्टिल मतलब तुम अगर उन आदमियों के साथ ऐसे लड़ती रहती तो मैं थोड़ी खड़ा होकर थोड़ी तमाशा देखती। तो अभी मुझे तो तुम्हें बचाना ही था ना। तो वो बोलती है कि मतलब तुम आई थी वहाँ पर बात करने के लिए, अगर तुम कॉन्स्टेंटली इस तरीके से मुझसे बात करती रहोगी तो शायद मतलब वही होता। तुम ऐसे एक्टिंग क्यों कर रही हो कि जैसे कि तुम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो। वो बोलती है कि तो मरजान उससे कहती है कि मैं तो तुम्हें बोल रही थी कि चलो चलो, पर तुम तो मेरी बात मानने को रेडी नहीं थी। वो बोलती कि तुम्हारी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ तुम्हारी वजह से तुम मेरे पास बार बार आ रही हो, कॉन्स्टेंटली मुझसे बात करने की मतलब कोशिश कर रही हो, इस तरीके का दिखा रही हो कि तुम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो। नहीं, तुम मेरी अच्छी फ्रेंड नहीं हो। तो मरजान उससे कहती है कि नहीं, पर हम तो अच्छी फ्रेंड्स थी ना। तो इलुल कहती है कि थी, अब नहीं है। वो बोलते कि हम वैसे खेला करती थी छोटे होते। वो बोलती कि तब खेला करती थी जब हम छोटी थी, अब हम छोटी बच्चियां नहीं रही हैं। वो बोलती है कि चलो चलो, भले ही तुम मेरी मतलब छोटे होते तुम मेरी अच्छी फ्रेंड थी, बट क्या हम फिर से फ्रेंड्स नहीं बन सकते क्या। तो इलुल ना उसकी तरफ ऐसे देखने से लगती है, तो वो फिर से इलुल को मनाने की कोशिश करती है। बट इलुल कहाँ पे मानने वाली है। तो वो फिर से मतलब बोलती है कि इलुल, मुझे पता है कि क्या कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, और मैं तुम्हें भी ये भी पता है कि मैं इनोसेंट हूँ, इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है। सो प्लीज़ तुम अपना गुस्सा इस तरीके से वेस्ट मत करो, प्लीज़ वापस आ जाओ। मुझे पता है कि तुम्हारा सोने जैसा दिल है और तुम उसको ऐसे ही दिखा रही हो कि मतलब तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अंधा होगा जिसको तुम्हारा दिल ना दिखाई देता हो। मुझे हमेशा तुम्हें मतलब तुम दिखाई देते हो, हमेशा तुम मेरे सामने खड़ी हो जाती हो और मैं तुम्हारे बारे में कभी बुरा सोच ही नहीं सकती। भले तुम मेरे बारे में कुछ भी बोलो, बट स्टिल मुझे पता है कि तुम कभी भी वो चीज़ दिल से नहीं बोलती हो। तो वो बोलती कि बस अब चुप कर जाओ मरजान, अब तुम ज़्यादा ही बोल रही हो कुछ। तो वो बोलती कि तुम बस एक्टिंग करती हो कि तुम मुझसे नफ़रत करती हो, पर मुझे सब पता है कि तुम मुझसे नफ़रत नहीं करती और जस्ट तुम एक्टिंग करती हो। और फिर उसके बाद वो बोलती कि तुमने मतलब मेरे लिए खुद को अपने डेंजर में डाल दिया और वो भी बिना कुछ सोचे। वो बोलती कि ओह माय गॉड, सब्र दे भगवान मुझे, मैं कहाँ फंस गई इसके साथ यहाँ पर। तो फिर उसके बाद वो बोलती है कि अच्छा, अगर मैं तुम्हें वहाँ पर ना बचाती ना तो तुम्हारा पति मेरा जान खा जाता कि इसको मतलब तू तेरी कारण मरजान वहाँ पर गई, ये सब। तो मरजान कहती है कि नहीं नहीं, वो तुम पर ब्लेम नहीं करता बिकॉज़ मेरे को ही ब्लेम करना था, बिकॉज़ पहले भी हम यहाँ पर आ चुके हैं, तो उसने फिर मेरे को ही ब्लेम करना था, इस चीज़ का मुझे पता है, और हम यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं दोनों। तो वो बोलती है कि
तो मरज़ान कहती है कि हाँ मैं। तो फिर वो बोलती है कि कैसे, मतलब क्यों? वो बोलती है कि हमने ना एक औरत की हेल्प की थी जिसको मतलब हेल्प की ज़रूरत थी, और फिर मैं और तुम्हारे भाई यहाँ पर आ गए थे हम। तो फिर वो बोलती है कि ये पक्का तुम्हारी वजह से हुआ होगा? तो वो बोलती है कि हाँ तुम समझ सकते हो कि कुछ कुछ मेरी वजह से हुआ है। और इतना सुनते भी इलुल फिर से स्माइल करने लग जाती है। आई जस्ट लव देयर बॉन्डिंग गाइज, मतलब अगर ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गई ना बहुत अच्छा होगा। फिर उसके बाद ना मतलब वहाँ पर पुलिस वाला आ जाता है और बोलता है कि चलो लेडीज़ अब तुम्हारा बाहर जाने का टाइम आ गया है, घर जाने का टाइम आ गया है। और मरज़ान और इलुल ना वहीं पर खड़ी ऐसे देख रही होती है उस पुलिस वाले की शक्ल। तो पुलिस वाला बोलता है कि मुझे तो ऐसे लग रहा है कि तुम्हारा घर जाने का कोई इरादा नहीं है, क्या तुम लोग घर नहीं जाना चाहते? तो फिर ना इलुल बोलती कि नहीं नहीं भाई हमें घर जाना है। तो वो मरज़ान को ऐसे धक्के देकर उसको सामने से लेकर आ रही होती है और उसको ना वहाँ से भगा लेती है और बोलती है कि चलो अब यहाँ पर खड़ी क्या मेरा मुँह देख रही हो। फिर उसको वो वहाँ से ले जाती है। फिर उसके बाद ना मुज़म्म हानिम ऐसे ना अंदर बैठी, मतलब चाय पी रही होती है बाहर बैठी। तो वहाँ पर आ जाती है सालिहा। तो वो बोलती कि तुमने मेरा घर क्यों चलाया था? वो बोलती कि क्या बोल रही हो, मैंने कब क्या किया? तो बोलती कि मुझे सब पता चल गया है, क्या किया तुमने? हाँ। तो वो बोलती क्या बकवास कर रही हो, मैंने कहा ना कि मैंने कुछ नहीं किया। वो बोलती कि तुम हमें मारना चाहती थी, हाँ तुम्हें क्या लगा कि ऐसे इस तरीके से हम मर जाएंगे? वो बोलती कि क्या बकवास कर रही हो, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता, और किस तरीके की बकवास कर रही हो, मैं भले तुम्हारा घर क्यों जलाऊंगी? हाँ मुझे क्या मिलेगा तुम्हारा घर जलाकर? तो फिर ना मतलब बेसिकली सालिहा को बता दिया गया, हज़ार ने सब कुछ बता दिया कि मुज़म्म हानिम ने सब कुछ किया है। अब ये आए गेस उसको पता है कि मुज़म्म हानिम ने ही इलुल को ऐसे सब कुछ किया था और अब वो बदला ले रहा है शायद।